और पोल सेक्शन में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। चलो, एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर डिब्बे का किनारा आपको 2a सेंटीमीटर दिया गया है। अब इस बार आपको a की जगह भुजा जो है, जैसे मैंने अभी अभी क्वेश्चन कराया था ना, x सेंटीमीटर दे दी थी, अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, 2a सेंटीमीटर दे दी गई है। आपने वो वाला क्वेश्चन कर लिया था, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आराम से कर लोगे। थोड़ा ध्यान से करना सब, ठीक है। वेरी गुड हिमांशु। एक मिनट हिमांशु, दिखाओ दोबारा से आंसर, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वेरी गुड वेरी गुड। बंद कर लो बैक कैमरा अपना आप। चलो चलो, सब बच्चे करेंगे, 2 मिनट का टाइम दूंगी क्वेश्चन को करने के लिए मैं। सोच समझ के करना है, फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होना चाहिए अब तक तो। चलो, रिजल्ट भी दिखा दिया मैंने, देखती हूँ रिजल्ट देखने के बाद कितने बच्चे ठीक करते हैं। दीप्ति आपका ठीक है, राहुल आपका आपका भी ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, और किसने किया है? अभी तक केवल 14 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, बाकी क्या कर रहे हैं? अच्छा, हेमंत, हेमंत आप अपनी नोटबुक ऐसे ही रखो। 6a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह 2a भरो, जहां पर a लिखा है ना स्मॉल a, उसकी जगह 2a भरो। समझ रहे हो बात को? या फिर 6a² फॉर्मूला है ना, अगर 6a² है तो आप उसको 6 गुणा a लिख सकते हो। अब a की जगह क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। दोबारा से करो क्वेश्चन को। हाँ जी, और किसने किया है? कनिका, एक मिनट म्यूट पे रखो बाकी बच्चे अपने आप को। कनिका बेटा, आपने कैसे किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैम जो e² है ना, मैंने हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, ए कितना दिया है क्वेश्चन में? ए यानी जो एज है, किनारा है, वो कितना दिया है क्वेश्चन में? 2a। 2a दिया गया, तो आपको ए को रिप्लेस करना है 2a से, 6 को वहीं रखो, a² की जगह 2a का होल स्क्वायर आएगा। या फिर अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना 6 × a तो a की जगह 2a भरो और फिर आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। करो एक बार क्वेश्चन, ट्राई करो। ओके मैम। हाँ जी, और किसने किया है? सिर्फ 17 बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन में, और क्लास में इतने सारे बच्चे हैं। हाँ राहुल, आपका तो मैंने आंसर देख लिया था, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सिर्फ 17 बच्चों ने आंसर किया है। क्या कर रहे हैं बाकी बच्चे? चलो, अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। तनिका आपने किया? 1 मिनट रुको बस। अभी आप आंसर दिखा रहे थे, आपका यस ठीक है, मैम। बिल्कुल वेरी गुड। और किसने किया है बेटा? मैम समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? अच्छा, लावेश के नाम से कौन है?
क्या नाम है बेटा आपका? बेटा माइक ओपन करना पड़ेगा आपको, नीचे माइक बना हुआ है ना वो। हाँ, क्या नाम है? सुमित्रा मैम। सुमित्रा। सुमित्रा। सुमित्रा, देखो ए कितना दिया गया है आपको? मैम किनारा कितना दिया गया है? 2a दिया गया टू ए है ना? मैम। तो आपको a की जगह 2a भरना है, आपने बराबर है 2a कर दिया है। यस मैम। ठीक है, चलो अभी मैं होल सेक्शन को खोल देती हूँ, बट ये बहुत ही गलत बात है, इतने कम बच्चे आंसर करते हैं। सिर्फ कुछ एक ही बच्चे हैं वो 20-25 क्लास में जो प्रॉपर रेगुलर आंसर करते हैं। तो हमें पता है जो घन होता है, घन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, घन का कुल क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 6a²। और अगर आप इसको थोड़ा आसान बनाना चाहते हो तो इसका मतलब आप लिख सकते हो 6 गुणा a, ये लिख सकते हो ना? अब a की जगह आपको कुछ नहीं करना, आपको a की जगह 2a भरना है। 6 गुणा 2a, बताओ बच्चों कितना आएगा? सब बच्चे बताएंगे कितना आएगा? छह दूनी 12, 12 दूनी 24, और a को a से गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 24a² सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? यस मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं अब कि जो किनारा है वो केवल a सेंटीमीटर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब मैं 2a नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? चलो सुमित्रा आप बताओ। सी। 6 सुमित्रा, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सी। 6a² होगा, क्योंकि कुल क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 6a² होता है और a का मान हमें पहले से a ही दिया गया है ना? यहाँ सर को इतनी बार रिपीट कर रहे हैं, देखना सी 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 ये क्या होता है। हाँ बच्चों, ऐसे मत करो, ऐसे करोगे आपको मना किया गया ऐसे करने के लिए, दूसरे बच्चों की स्क्रीन हाँ छूट मैंने जाती है। हाँ, इतना ऐसे मत करो। फिर आगे बढ़े, अब यस आगे मैम। बढ़ू। ठीक है, अब हमने पिछली क्लास में जो है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया था, उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, 6a² होता है ना? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताओ। किसी भी चीज 4 के स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम जो चार उसका दो आधार होते हैं उनको नहीं गिनते, है ना? तो मतलब 4 दीवारें गिनी जाएंगी, जो दो आधार हैं वो नहीं गिने जाएंगे। तो मतलब केवल 4 साइड गिनी जाएंगी, है ना? यानी कि 4 वर्ग गिने जाएंगे, तो इसलिए फॉर्मूला 4a² होता है ना? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a², या फिर आप कह सकते हो 4 गुणा जो किनारा आपको दिया गया है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन दे दूं इस पे करने के लिए, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, तो क्वेश्चन दे दूं डायरेक्ट? यस मैम। चलो ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से पहले ये करना। आपका है क्वेश्चन मैम ये नंबर, घन है। हाँ, घनाकार डब्बा ना, घनाकार का मतलब जो घन की शेप का होता है, ओके जिसमें मैम। आपको किनारा दिया गया हो। आपको किनारा दिया गया है, आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। वेरी गुड हेमंत, इस बार सही किया है आपने। कनिका वेरी गुड। राहुल वेरी गुड। हिमांशु आपका भी बिल्कुल ठीक है। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं आंसर इस तरह से नहीं बताना है, कैलकुलेट करके मुझे नोटबुक पर दिखाओ। दीपिका आपका भी ठीक है। हाँ जी, और किसने किया है? कैलाश के नाम से कौन है? मेरा नाम आशीष है। आशीष मेरा नाम आपका भी आशीष। ठीक है। ठीक है, आप ना अपनी उस पर लिख दिया करो। आ, भैया माइक बंद कर लो। अभी आपका भी ठीक है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट करेक्ट किया है, बट पोल में बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, बस 17 बच्चों ने आंसर किया है। अब नेक्स्ट टाइम से मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगी, जितने बच्चों ने आंसर किया ठीक है, फिर नहीं तो हम आगे डिस्कस करने लग जाएंगे, ठीक है। जिस तरह बाकी सब बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे आप भी करो। अच्छा सुमित्रा आपने भी कर लिया है, 1 मिनट रुको, मैं आपका आंसर देखती हूँ अभी। आंसर दिखाओ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, रेखा के नाम से कौन है? बेटा आंसर के ऊपर ना अपना नाम लिख दिया करो, मुझे नाम याद नहीं रह पाते हैं। दीप्ति आपका भी ठीक है। ज्योति बिल्कुल ठीक है। चलो, सभी ने आंसर करेक्ट किए हैं, बट बहुत कम बच्चों ने, वही 20 बच्चे हैं क्लास में जो रेगुलरली आंसर करते हैं, बाकी कोई आंसर नहीं करता है। तो आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, और आपको पता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a² होता है ना। और यहाँ पे आपको किनारा कितना दिया गया है? 15। 4a² को आप 4 गुणा a भी लिख सकते हो, है ना। इसका मतलब 4 × 15 × 15, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, चाहे पहले 15 और 15 को मल्टीप्लाई करो, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 225 आएगा, 225 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 900 आएगा, और यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट किया था, वेरी गुड। सभी ने नोट भी कर लिया साथ में? यस मैम। तो आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले ली। स्क्रीनशॉट नहीं बेटा, क्वेश्चंस तो आप साथ साथ नोट कर सकते हो ना प्रेरणा। मैम हाँ, तो जो चीजें आप क्लास में जब आप पढ़ते थे तब क्या आप स्क्रीनशॉट्स लेते थे? तब तो आपके पास स्क्रीनशॉट्स नहीं होते थे ना। जिस स्पीड से टीचर आपके बोर्ड पर लिखते थे उसी स्पीड से आप लोग भी लिखते थे, समझते समझते। तो उन चीजों को भूलो मत अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो। एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। आपको क्षेत्रफल दिया गया है, कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब 4 साइड्स का क्षेत्रफल दिया गया है। आपको डिब्बे का किनारा निकालना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे आराम से, पूरे 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। मैम जी मैम जो कल आपने होमवर्क उसमें मैम एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 1 मिनट, कौन से होमवर्क वाली बात ना आप क्लास के बाद कर लेना मुझसे, ठीक है। होमवर्क में जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया या तो आप क्लास से पहले मुझसे डिस्कस कर लिया करो,
क्लास के बाद रुक जाना, मैं होमवर्क वाला आपको समझा दूंगी, ठीक है। इसमें क्या करना है? आपको पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, लेटरल सरफेस एरिया दिया है, मतलब आपको 4a² दिया है। कितना दिया है? 1024 दिया गया है। वेरी गुड। अब तक एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है, शाबाश। सिक्स स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है और उनका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। देखो पहले यहां से आप a² की वैल्यू निकाल लो, a² आ जाएगा। अब आपको पता है अगर a² है तो नेक्स्ट स्टेप में a क्या होगा, जो भी a² का मान आया उसका वर्गमूल हो जाएगा, है ना। वर्गमूल निकालना आपको आता ही है। ज्योति बेटा म्यूट पर रखो अपने आप को। मैम आंसर दिखा दे। यस मैम। हाँ आंसर दिखाओ, अगर किसी ने बैक कैमरा, किसी ने कर लिया तो बैक कैमरा करके आप आंसर दिखा सकते। बेटा दीप्ति यूनिट्स कहाँ है? राहुल वेरी गुड। अभी अभी आपका बहुत ज्यादा ना ब्लर आ रहा है आपने। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। हिमांशु आपका भी ठीक है। और ज्योति रुको एक मिनट, अभी ऐसे रखना, मैं नोटबुक देख रही हूँ। बिल्कुल ठीक है आपका भी। अभी बेटा आपका ठीक है, अब आप कैमरा बंद कर लो। ओके। सत्यपाल के नाम से कौन है? भारती। क्या नाम है? आरती। भारती। भारती। भारती मुझे ये बताओ, आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। आपको क्षेत्रफल दिया गया है या किनारा दिया गया है, आप मुझे पहले ये बताओ। किनारा। किनारा दिया गया है। देखो जरा, हाँ। एक घनाभागार डिब्बे का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1024 है। आपने एक ही जगह 1024 करके बहुत लंबी कैलकुलेशन कर दी, जबकि 4a² बराबर होगा 1024 के, ठीक है। ओके। अच्छा। मैम वैसे सही है। बेटा फॉर्मूला आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, उसको सॉल्व करो तभी पता चलेगा। कैलाश के नाम से कौन है? बेटा नाम क्या लिख मैम? दिया करो, मैं भूल जाती हूँ। हाँ मैम आशीष। आशीष बेटा ठीक है आपका। राहुल, नहीं हेमंत, हेमंत आपका भी ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, जितने बच्चों ने किया है। बेटा आपको समझ में आया किसको बोला था मैंने, मिस्टेक किसकी थी? हाँ मेरी थी देख लिया, भारती की। दीप्ति देख लिया। अब ठीक है, किसकी थी मिस्टेक बेटा, समझ में आया क्या गड़बड़ हुई थी? यस मैम। हाँ भारती समझ में आ गया ना। सुमित्रा बेटा आपने यस किया? मैम। कनिका, हाँ कनिका मैम मेरे बेटा समझ में आ गया। ठीक है, कनिका आपका ठीक है, बस मैम मेरे यूनिट। नहीं आया। ज्योति आपने आप दिखाओ, आपका आंसर तो ठीक था ना? मैम मेरा ठीक है। दिखाइए बेटा एक बार, हाँ आपका ठीक है। कनिका आपका ठीक है। मैम एक बार समझा दो ना। ज्योति आपने खुद से ट्राई नहीं किया पहले, ये बताओ। मैम मैंने खुद से ही ट्राई किया था, एक बार और एक समझा बार दो। दिखाओ, आप बैक कैमरा करके दिखाओ अपनी नोटबुक, आपने क्या किया है पहले आप दिखाओ, फिर मुझे पता चलेगा ना आपने कहाँ गड़बड़ करी है। अच्छा 4a² इज इक्वल टू, ठीक तो किया है आपने।
आपने कहीं से कॉपी करके किया इसलिए आपको समझ नहीं आया, ऐसा है क्या ज्योति, या खुद से ट्राई किया है? मैम जी कुत्ते करा है। हाँ तो खुद से किया है तो फिर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक किया है, एकदम ठीक किया है। देखो चलो अब इसे समझते हैं। आपको पता है कुल पृष्ठ जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का उसका फॉर्मूला ये है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a² होता है ना। और वो आपको कितना दिया गया है? पहले से 1024 दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ से a² कितना आ जाएगा? a² बताओ, a² कितना आना चाहिए? सब बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कितना आएगा a²। a² कितना आएगा? 256 आएगा, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड ले जाएंगे, ये डिवाइड हो गया। कैलकुलेशन तो सब अब बहुत फास्ट करने लगे। 256 आ जाएगा। तो हमारे पास a² 256 आ गया, लेकिन हमें a चाहिए। तो a क्या हो जाएगा यहाँ से? √256। अब आपको या तो आपको हो सकता है कि याद होगा कि 256 √256 कितना होता है, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन से या अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसको डिवाइड करोगे अगर तो कितना आएगा? 148 आएगा। अब फिर से आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो। एक मिनट, ये 148 नहीं आएगा, ये आएगा 128 128 आएगा, 128 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आना चाहिए? 64 64, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 32। फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके बाद हम फिर से 2 से भाग कर सकते हैं। जब तक हमारे पास 1 नहीं आता तब तक हम अभाज्य संख्याओं से भाग करते जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि 256 इन सभी 2 को गुणा करके आएगा, मतलब 2 को 8 बार, ये टोटल 8 बार गुणा होगा, तब जाके 256 आएगा। लेकिन जब हम वर्गमूल के बाहर निकालते हैं तो हम जोड़े में रखते हैं, मतलब ये जो 2 बार 2 आएगा इसको हम 1 बार लिखेंगे। फिर से जो 2 गुणा 2 आएगा उसको वर्गमूल के बाहर ले जाकर 1 बार लिखेंगे। इसी तरह ये जो 8 है, ये 8 के अगर हम जोड़े बनाए तो 4 बार 2 आएगा। तो वर्गमूल 256 क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, और हमारे पास तब आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। और काफी बच्चों को तो याद भी होगा, कुछ बच्चों को शायद 20 या 25 तक वर्ग और वर्गमूल याद भी है ना। तो मित्रा दिखाओ आप अपनी नोटबुक। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम हमारे पास ये बुक है। कौन सी बुक? नीव की किताब है, अच्छा। तो नीव की किताब ये तो आप 256 का याद खुद से निकालने हैं, ठीक है आंसर्स। ओके मैम। मैम हाँ मैम जो ये आप ये अवंती की किताब में से पढ़ाते मिनट हो, रुकना। तो मैम हम अवंती की किताब खोलते तो मैम उसमें तो मिलता ही नहीं है जो आप लेसन पढ़ाते हो। 1 मिनट रुको बेटा बस। एक मिनट रुकना बच्चों बस। हाँ आप क्या बोल रहे थे ज्योति? हाँ जो मैं पढ़ाती हूँ, हाँ देखो मैम जो उसमें आप आपकी लेसन पढ़ाते हो। अवंती नीव की मैम किताब में जी वो सब कुछ है। हम किताब खोला मैम जी, उसमें तो वो आवे ही ना। आपके पास संकल्प की किताब है, नीव की किताब है, ये बताओ। मैम मेरा पास तो हाँ है ना। मैम जी वही संकल्प, तो खोल रखी मैंने। संकल्प है नीव है? संकल्प वाली है। हाँ तो ये संकल्प वाली नहीं, आपके पास नीव की किताब में मिलेगा जिसमें मैं होमवर्क देती हूँ, जिसकी एक पीडीएफ है। मैम जी देखो मेरे पास तो ये वाली है। अच्छा सुनो ज्योति, ये डिस्कशन हम क्लास के बाद करें। आप हाँ मुझे दिखाना, मैं आपको सब समझा दूंगी, ठीक है। ठीक है। हाँ दीप्ति, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई थी तो मैं लैपटॉप का चार्जर लगवा रही थी। चलो मुझे बताओ, अभी समझ में आ गया सबको? जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4a² होता है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। दोनों फॉर्मूलाज पता चल गए। अब आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन कर दिए जाए वो आप कर लोगे। यस मैम, एक और दे दो क्वेश्चन मैम।
एक और क्वेश्चन दूंगी, पहले ये बताओ ये सबको समझ में आ गया? अभी आज आपसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं। ज्योति कैमरा ऑफ करो। चलो, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे, हमने घन के बारे में पढ़ लिया, हमने घनाभ के बारे में पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में। ठीक है? अब बेलन की शेप तो आप सभी को पता है ना? 2 pi r. मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रही हूँ। 2 पाई आर क्या होता है बताना जरा, 2 पाई आर क्या होता है? कुछ इस तरह से बनता है आपके पास बेलन। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। बेलन कुछ इस तरह से बनता है। ऐसा करते हैं सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक का, मैं सबको नजर आ रही हूँ? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे कोई भी पुराना सा पेज ले लो अपनी नोटबुक का जिसपे लिखा हुआ हो, मैंने भी ऐसे खराब सा लिया है, वेस्ट नहीं करना है पेज, उसको लो और उससे बेलन बनाओ। बना सकते हो बेलन? यस मैम। सभी बच्चे बना सकते हैं ना? इसको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, पहले ये बताओ कि ये जो आपने पेज लिया है इसकी शेप क्या है? ये जो पेज ले रहे हो उसकी शेप क्या है? मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ। मैम रेक्टेंगल। मैम रेक्टेंगल। ठीक है, तो कोई एक मिनट। हाँ, एक रेक्टेंगल की शेप हमने ली है। अब इस रेक्टेंगल में आप क्या करोगे? ये आपके पास लंबाई है, ये आपके पास चौड़ाई है ना? लंबाई है, चौड़ाई है। मान लो अभी आपको लंबाई नहीं पता, आपने लिया पहले एक रेक्टेंगल जिसकी ऊंचाई कह देती हूं मैं h है, क्योंकि आप इससे बेलन बनाने वाले हो ना, हम बेलन की ऊंचाई देखते हैं। तो आप या तो पेज पे लिख लो, यहाँ पर h लिख लो। अभी मेरे पास, हाँ, आप यहाँ पर h लिख लेना। ठीक है, इसकी ऊंचाई। अब क्या करो, जहां आपने h लिखा है उसको ऐसे मोड़ दो, ऊंचाई की तरफ से मिला दो। बेटा म्यूट पे करो, किसने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है? फॉर्मूलाज मत लिखो, वो फॉर्मूला बनते कैसे हैं हमें वो सीखना है। अब इसको आपने मोड़ दिया, एक आयत को लिया, उस आयत को मोड़ दिया, आपके पास क्या बन गया? कौन सी शेप बन गई? बेलन बन गया। सभी को पता चल गया कि ये बेलन बन गया। अब मुझे बताओ, ये तो आपको पता है ये ऊंचाई है, h है। अब मुझे बताओ ये दूसरी साइड से ये कौन सी शेप है जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ? ये कौन सी शेप नजर आ रही है आपको? सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो। एक सर्कल है, एक वृत्त है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो इस पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होगी? मुझे ये बताओ, ये जो वृत्त है इसकी लंबाई कितनी होगी अगर त्रिज्या r है? वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r। 2 पाई r होता है। परिमाप मतलब वृत्त की लंबाई। तो अगर इसकी त्रिज्या r है तो ये घुमाव वाली जो लंबाई है ये 2 पाई r होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर 2 पाई r लिख दूं, सभी बच्चे यहाँ पर 2 पाई r लिख देंगे। अब इसको वापस से खोल दो, तो आपके पास इस आयत की लंबाई कितनी आ गई? इस आयत की लंबाई कितनी आ गई? 2 पाई r आ गई। आयत की लंबाई 2 पाई r कैसे आई? समझ में आया? सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, हमने क्योंकि इसे वृत्त बनाया था, वृत्त की लंबाई 2 पाई r थी, इस वृत्त को खोल दिया तो इस आयत की लंबाई भी 2 पाई r हो गई। चलो, अब वापस से अपनी स्क्रीन पर आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास, ये आपके पास आयत जो था, इसकी ऊंचाई आपने h ली थी और इसकी लंबाई आपके पास 2 पाई r आ गई। सॉरी, h लिख दिया है मैंने, अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? कौन कौन कैलकुलेट कर सकता है? 2 पाई r। इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आप 2 लंबाई pi इंटू r चौड़ाई h। करते हो ना, लंबाई इंटू चौड़ाई करते हो, तो लंबाई आपने 2 पाई r ली थी और चौड़ाई आपने h ली थी, तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 2 पाई r h। अब ये बताओ मुझे, ये क्या इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल आया? क्या इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई r h होगा? नहीं, हमने, क्योंकि जब हमने मोड़ा था हमारे पास ये वाले दोनों वृत्त नहीं थे। ठीक है, ये क्षेत्रफल हमने नहीं लिया था, हमने सिर्फ ये बीच वाले पार्ट को मोड़ा था, मतलब ये था हमारे पास जो
आयत वाली शेप बनी थी वो सिर्फ इस हिस्से की बनी थी। तो ये जो, अब इसको आप क्या कहोगे, जिस वाले क्षेत्रफल में हम आधार, दोनों आधार नहीं जोड़ते उस वाले, वो वाला क्षेत्रफल क्या कहलाता है? जिस क्षेत्रफल में हम दोनों आधार नहीं लेते वो कुल क्षेत्रफल होता है या पार्श्व क्षेत्रफल होता है? पार्शियल। पार्श्व होता है ना, कर्व सरफेस एरिया होता है। तो अब देखो वही चीज हम पढ़ेंगे, है ना, वो क्या होता है? यस मैम। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 2πr। तो ऐसे बना। सभी बच्चों ने पहले, जब मैंने बेलन बोला तो सबने फॉर्मूला लिखने पहले स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे वो समझ में आया? यस मैम। सभी को समझ में आया? अभी देखो, सभी को, सब बच्चे ये बताओ, ये क्या चीज है? ये जो मैंने अभी रेड कलर से मार्क की है, इस बेलन की क्या है? ये त्रिज्या। त्रिज्या है। वेरी गुड, इस बेलन की त्रिज्या है। और ये नीचे वाली, रेडियस। ये भी त्रिज्या है। अगर मैं दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी को देखूं, वो क्या होगी इस बेलन की? हाइट। व्यास। ऊंचाई होगी बेटा, ऊंचाई। वो इस बेलन की ऊंचाई होगी। देखो अब बेलन क्या होता है, अब समझेंगे हम। बेलन, अब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसमें दो सर्कल होते हैं और एक वक्र आयत। वक्र आयत का मतलब समझ में आया ना? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसको हमने मोड़ दिया है, एक ऐसा आयत जिसको हमने मोड़ दिया है, कर्व बना दिया है ना? तो एक वक्र आयत, और देखो जो हमने पेज मोड़ा था ना, उसमें हमने, आप, वो दोनों तरफ से खुला हुआ था। जो हमने पेज मोड़ा था वो दोनों तरफ से खुला हुआ था। अगर मैं इसके दोनों साइड एक एक इतनी शेप का एक वृत्त काट काट के लगा दूं, तो ये पूरी तरह से बेलन बन जाएगा, जिसमें दोनों तरफ सर्कल है और बीच में हमने आयत को मोड़ा हुआ है। ठीक है, इसके दोनों जो सिरे हैं वो दोनों की त्रिज्या क्या होती है? समान होती है ना? तो यहाँ पर हमारे पास दो आधार होते हैं और इन दोनों आधारों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम ऊंचाई कहेंगे। लंबवत दूरी मतलब एकदम सीधी दूरी। ये कोण 90 डिग्री के बनेंगे, लंबवत दूरी, है ना? और जो ये दोनों वृत्त की त्रिज्या, ऊपर भी और नीचे भी हमारे पास दो वृत्त बन रहे हैं, दो सर्कल बन रहे हैं। सर्कल है तो त्रिज्या तो होगी, है ना? सर्कल है तो रेडियस तो होगा ही होगा। तो जो सर्कल का रेडियस है वही किसका रेडियस है? बेलन का रेडियस है ना? तो अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे सब बच्चे, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ इनका जवाब देना है ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे क्लास में है प्रेजेंट। इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर मैं एक और क्वेश्चन पोल में दूंगी। मित्रा बेटा म्यूट पे रखो आप अपने आप को। अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और अभी अभी ये चीज मैंने बता भी दी थी, लेकिन सिर्फ अब तक 9 बच्चों ने आंसर किया है। ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर होना चाहिए था। तेरह बच्चों ने आंसर किया। ये क्या कर रहे हैं? क्लास में 35 बच्चे और अब तक इतना आसान क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। हेमंत बेटा 10 कैसे आया? ज्योति आपने भी, ओहो क्या गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। ये थोड़ी बोला है कि दो त्रिज्याएं दोनों को जोड़ना है, ऐसा नहीं बोला है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो बेलन की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ये नहीं पूछा है कि बेलन की त्रिज्याओं का जोड़ कितना होगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो गई आपको? ये चीज पता थी, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, जो बेलन की त्रिज्या, अगर आपको वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है तो यहाँ बेलन की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। आप लोगों ने अच्छा जो सोचा बिल्कुल सही किया कि हाँ हमारे पास दो त्रिज्या नजर आ रही है, दोनों को जोड़ दिया तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन था अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? देखो बेलन की त्रिज्या कहीं से भी लो, जैसे हम वृत्त की, अगर मैं एक वृत्त है
ये अगर मैं कहती हूँ ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आप 10 सेंटीमीटर तो नहीं बोलोगे ना, कितनी मैं चाहे कितनी ही त्रिज्याएं बना दूं, वो हमेशा एक ही त्रिज्या के बारे में बात होगी, है ना। इसी तरह बेलन में भी ये पूरी तरह से सर्कल, कितने सारे सर्कल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, एक इसके ऊपर सर्कल होगा, मतलब बहुत सारे सर्कल को मिलाकर बहुत सारे वृत्त को अगर आप एक के ऊपर एक रखते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है, तब हमारे पास बेलन बनता है। तो ऐसे तो बहुत सारी त्रिज्याएं होंगी, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या भी सीधी सी बात है 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है। हाँ, मैंने अभी अभी ये चीज बताई थी, जो वृत्त की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी। मैम चलो हमारा अभी, ठीक है। हाँ जी बेटा, अभी एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई क्या है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करो सब बच्चे। मैम हम्म। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन दिखाया था, एक बार वो क्वेश्चन वापस से दिखा दोगी, मुझे इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। कौन सा वाला बेटा? मैम वो 5 सेंटीमीटर वाला। अच्छा, इस क्वेश्चन को कर लो फिर मैं दिखा दूँ। हाँ, आपका ठीक है बेटा, अजीत के नाम से कौन है? बिल्कुल ठीक है। मैम नेहा। नेहा बिल्कुल ठीक है। जल्दी जल्दी से, ये तो क्वेश्चन देखते ही, इसमें तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, देखते ही आंसर करना है। हेमंत वेरी गुड, ठीक है। पोल में भी आंसर करना है बेटा, ये नहीं कि आप मुझे बैक कैमरा करके दिखा रहे हो तो। मैम सी। सुमित्रा वेरी गुड। चलो मैम अभी जी मैंने काटो। तो आई ना रहे आयो। बेटा क्यों अच्छा आप मुझे बताओ, इस बेलन की त्रिज्या क्या है? मैम जी मैंने तो को नहीं पता। त्रिज्या क्यों नहीं मैं पता आपको? 4 सेंटीमीटर मैम। एक मिनट, सब बच्चे चुप रहेंगे। ज्योति आप बताओ, बेलन समझ में आ रहा है? ज्योति, यस मैम। बेलन पता है क्या होता है? मैम धीरज कुमार से सही है। हम्म। हाँ जी ज्योति, पता है आपको बेलन क्या होता है? देखो, बेलन के ऊपर यहाँ पे दो सर, जो बेलन की ऊंचाई है ना, ये दोनों आधार के बीच में वही इसकी ऊंचाई होगी। दोनों आधार के बीच की जो दूरी है वो इसकी ऊंचाई होगी, ये वाली, ये इसकी ऊंचाई है, और ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर, है ना। तो सभी को समझ में आ गया, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वापस से बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कर्व सरफेस एरिया की। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो मैंने आपको अभी अभी बता दिया था, आयताकार शीट के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जो किसके बराबर है? हमने अभी अभी फॉर्मूला निकाला था, 2 पाई r गुणा h, 2 गुणा पाई इंटू रेडियस इंटू जो बेलन की ऊंचाई है उसके बराबर। ये कैसे बना? लंबाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी बनी थी उसकी? 2 पाई r, और ऊंचाई उसकी h बनी थी, क्योंकि हम सिर्फ ये हिस्सा ले रहे हैं जो एक पेज को हमने मोड़ा था, जो बेलन बन गया था। उस बेलन को वापस से खोलोगे तो एक आयत बन जाएगा। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना अब किसी को भी, बस आपको याद क्या रखना है, जो हम वृत्त की परिधि निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? 2 पाई r से निकालते हैं। तो वृत्त की लंबाई जो है वही आयत की लंबाई है, और उसको ऊंचाई से गुणा कर दो। सबने फॉर्मूला नोट कर लिया? यस मैम। हम्म। चलो क्वेश्चन यस करोगे मैम। एक, क्वेश्चन करोगे एक। यस सबने मैम। नोट कर लिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यस है मैम। 2 पाई r h। चलो क्वेश्चन करते हैं।
ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है, 14 सेंटीमीटर दी गई है। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर, है ना। तो उसके आधार का, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास मुझे लगता है सब बच्चों को याद होगा अब तक व्यास क्या होता है। ज्योति क्या कर रही हो आप क्लास में, फिर आप कहोगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, जो बच्चे करते रहेंगे वो अपनी नोटबुक भी दिखाते रहेंगे। दीप्ति वेरी गुड, बैक कैमरा बंद कर लो, बिल्कुल ठीक है। मैम आगे कैसे करना है? हाँ सुमित्रा, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैम ना, 2πr बताओ। 2πr(h), h। ठीक है। यस मैम। 2πr(h) को बराबर कर दो 88 के, ठीक है मैम। और उसके बाद आपको ऊंचाई दी गई है, फिर व्यास निकालना है आपको। यस मैम। हिमांशु, हिमांशु बेटा थोड़ा सा ब्लर, हाँ हिमांशु आपने त्रिज्या निकाल ली, अब व्यास निकाल दो। आपने त्रिज्या कैलकुलेट कर ली है, बिल्कुल ठीक, मैम अब व्यास क्या भी दिखाना? कैलकुलेट कर लो। हाँ दिखाओ क्या करा है आपने। अच्छा बेटा दिखाओ तो पहले। 2πr(h) को बराबर कर दिया 88 के, बिल्कुल ठीक है। अभी रेडियस आपको नहीं पता है तो r को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। h की जगह क्या भरोगे, h कितना दिया है, ऊंचाई कितनी दी गई है, बताओ बेटा राहुल। 14 सेंटीमीटर। 14। तो h की जगह 14 सेंटीमीटर लिख दो और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ हिमांशु अब आपका ठीक है। और किसने किया है, या और किसी को समझ नहीं आ रहा है किसी एक स्टेप के आगे? ज्योति, हाँ यहाँ तक आपने ठीक किया है, बराबर बराबर 88 ना कि -88, बराबर है का निशान लगाओ वहां पे। हाँ अब त्रिज्या आपको नहीं पता है अभी क्वेश्चन में, लेकिन आपको ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई की जगह 14 सेंटीमीटर लिखो। मैम मेरा हाँ ज्योति आप लिखो इतने, आप करो इसे सॉल्व। ऊंचाई की जगह 14 सेंटीमीटर भरो और फिर इसे सॉल्व करो। 1 मिनट, कनिका कनिका बहुत दूर हो रहा है यार, थोड़ा सा पास करो कैमरा। बेटा बहुत दूर हो रहा है कनिका, मुझे नजर नहीं आ पा रहा है। मैम वेरी गुड H14 है। H14 है ना। यस Yes, मैम। ma'am. मैम आपने निकाल लिया। आपने क्या किया, Two answer है। आपका फाइनल आंसर 44 कैसे आया? मैम फाइनल आंसर 44 नहीं है, 2 अच्छा है। अच्छा समझ गई, मैं समझ गई। आपने क्या किया है, आपने आंसर भर के देखा है। आपका फाइनल आंसर कितना आया है बताओ मुझे। 2। 2 आएगा, वेरी गुड। देखा कैसा? हाँ अब आप दिखाओ कौन दिखाओ तो मुझे आंसर। हाँ सुमित्रा आपका आंसर देखती हूँ मैं, आपने क्या किया है, ये बराबर कर दिया। इसको बराबर है 88 के भी करते चलो ना, बराबर है 88 लिखते चलो। मैम राहुल का देखना। वेरी गुड राहुल। अब आपके पास त्रिज्या आई है राहुल, लेकिन आपसे व्यास पूछा गया है, तो व्यास कैलकुलेट कर लो। मैम पोल में गलती से 1 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, सत्यपाल के नाम से कौन है? मैम भारती। भारती बेटा कैसे आया आपका 2? हम्म हेमलता, यस हेमलता मैम। बेटा आपने इसको इक्वल टू 88 नहीं किया, इतना ही सॉल्व किया आपने। यस मैम। हाँ देखो पता है यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक किया है। ये जो है ना 2 × 22/7 सारा कटवट भी आपने कर दिया, इसको बराबर है 88 के कर दो, इसको ओके मैम। बराबर कर दो 88 के, और उसके बाद वहां से आपके पास रेडियस निकल जाएगा। हाँ जी सुमित्रा, वेरी गुड, 88 के बराबर कर दिया। अब जरा इसको सॉल्व करो, 2 को 11 यस से मैम। मल्टीप्लाई करो, 11 को 2 से, और वो फिर आप निकाल पाओगे ना, अब तो कैलकुलेट कर लोगे। यस मैम। हाँ जी ज्योति,
ज्योति क्या अपडेट है? मैम आज हमारे पापा का बर्थडे है तो हम जा रहे हैं, ठीक है, क्लास कट करके। अच्छा ठीक है बेटा। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा। आपको पता है कि जो बेलन होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन वो क्वेश्चन में आपको पहले से 88 के बराबर दिया गया है। तो इसका मतलब 2 π r h को आप 88 के बराबर कर दो। सभी बच्चों ने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया था, फॉर्मूला आपको बिल्कुल सही पता है, लेकिन आपने उसको 88 के बराबर नहीं रखा था। अब पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या आपको कितनी दी गई है? नहीं दी गई है। ऊंचाई आपको 14 दी गई है, तो ये बराबर है 88 के। ठीक है। अब 7 दूनी 14, 2 × 22 × 2 करोगे कितना आ जाएगा? मैम 22 मैम इंटू 22/7 कैसे आया? क्या बोल रहे हो आप? मैम 22/7 कैसे आया? बेटा पाई का मान 22/7 होता है ना, यस मैम। तो पाई की जगह हमने 22/7 लिख दिया। त्रिज्या हमें नहीं पता थी, उसको ऐसे ही लिख दिया। एच हमें ऊंचाई हमें 14 सेंटीमीटर दी थी तो लिख दिया, है ना? ठीक है। ठीक है मैम, ठीक। अब यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई? 85। 1 सेंटीमीटर आ गई। 88 को 88 से भाग कर देंगे। तो क्या ये फाइनल आंसर है? यस मैम, मेरा सही था। 1 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है? नो। नहीं मैम, ये कर करा दो। हाँ, क्योंकि सुमित्रा आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया है। बस अब हमें व्यास निकालना है। क्वेश्चन में हमसे व्यास पूछा गया था, ना कि त्रिज्या। तो व्यास क्या होता है? व्यास बराबर है 2 × त्रिज्या। तो अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यस मैम। आ गया हमारा आंसर। कितना आसान था। ज्योति समझ में आया? त्रिज्या का डबल। यस। चलो नोट कर लिया तो एक और क्वेश्चन जल्दी से। यस मैम। अब ये है क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लगेगी ज्यादा, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। हिंट मैं आपको दे देती हूँ। इसकी ऊंचाई, आपको पाइप की जो ऊंचाई है वो 77 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब आपको एच दिया गया है 77 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है। जो इसके अंदर वाला जो व्यास है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। और जो बाहर वाला व्यास है, ये वाला व्यास, ये 4.4 सेंटीमीटर है। समझ लो यहाँ हमारे पास दो बेलन है, एक का व्यास 4 सेंटीमीटर है, दूसरे का 4.4 है। तो आपने उन दोनों का क्या निकालना है? बाहरी वक्र पृष्ठीय, आंतरिक और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपके पास पहला बेलन जो आ गया, उसकी त्रिज्या आ जाएगी आपके पास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ जाएगी आपके पास 77 सेंटीमीटर। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। फिर दूसरा वाला बेलन आ जाएगा, जिसकी त्रिज्या आपके पास कितनी है? अगर 4.4 है तो मैम 4.4, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ 2.2, और उसकी ऊंचाई 77 ही रहेगी। दो का दोनों का निकालना है। कैलकुलेशन देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, चीजें आपस में ना कट जाएंगी। बस मल्टीप्लाई आपको करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आराम से करो। 3-4 मिनट लो क्वेश्चन को करने के लिए।
भाई भी इसकी प्यार से दी। फॉर्मूला भी आपको पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, कर्व सरफेस एरिया निकालने का 2πr/h होता है। बस आपको वैल्यूज भरनी है। किसी ने एक का भी अगर कैलकुलेट किया वो भी दिखा सकता है। मैम मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा करने का कोई बात नहीं, ये आपने कर लिया है कर लिया। 2π। अच्छा देखो कनिका, आपने रेडियस क्यों नहीं भरा? मैम फॉर्मूला रेडियस फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, जो आपको दो दो एरियाज निकालना है। पहले वाले का रेडियस कितना है, लिखा है आपने 2? यस मैम 2 है पहले वाले। पहले वाले का 2 है, लेकिन आपने 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं किया ना। नहीं। तो बस 484 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके मैम। ओके, दिखाओ सुमित्रा, बेटा दिखाओ आप अपना आंसर। अगर किसी और को प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता सकते हैं। हाँ सुमित्रा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल ठीक किया है। इन सबको यस आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यस मैम। मैम हमें कर दिया। दीप्ति वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। यूनिट्स लिखो। मैम हाँ जी, राहुल का। राहुल वेरी गुड, पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अभी अजीत के नाम से कौन है? ज्योति, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी, आप बहुत ज्यादा शोर कर रही हो। दीप्ति आपका ठीक है बेटा, कैमरा बंद कर लो आप। आपने बिल्कुल ठीक किया है सुमित्रा। अब दूसरे वाले का भी इसी तरह एरिया निकालो, उसमें आपको यस रेडियस जो है वो 2 पॉइंट ले लेना है। यस मैम। वेरी गुड। चलो, और किसने किया है? अच्छा, फर्स्ट का तो सभी ने कैलकुलेट कर लिया है ना। जो पहला वाला है, जिसमें आपके पास पहले वाले में क्या है, आंतरिक वाले में, उसको मैं स्मॉल आर से दिखा देती हूँ। त्रिज्या आपके पास 2 सेंटीमीटर है ना। ऊंचाई आपको 77 सेंटीमीटर दी है। तो एरिया क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h। ठीक है, 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 2, ऊंचाई कितनी है 77। अब 77 को 7 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। 11 2 22, 2 को 2 से गुणा किया 4, 22 को 22 इंटू 11 आप करोगे तो आपके पास कितना आएगा? जल्दी से सब बच्चे इसे कैलकुलेट करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। मैम 968। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब दूसरे वाले का दिखाओ, किस किसने किया है। अभी बेटा आपने दूसरे का निकाला। मैम राहुल ने भी निकाल लिया। हाँ राहुल, मैंने आपका तो जिन बच्चों का मैंने देख लिया था उनका तो मुझे पता है। चलो दूसरे वाला भी देख लेते हैं, उसको मैं कैपिटल आर मान लेती हूँ। उसकी त्रिज्या मैं बड़े आर से दिखा देती हूँ, 4.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको 77 सेंटीमीटर दी गई। ये 4.4 आएगी त्रिज्या या 2.2 आएगी? मैम 2.2। 2.2 आएगी, क्योंकि हमें व्यास 4.4 दिया गया है ना। और इसी तरह क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो 2 इंटू 22/7। अब त्रिज्या आपने लेनी है 2.2 और ऊंचाई कितनी आ गई, फिर से 77। फिर से 77 को 7 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। अब इस बार 11 को चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या 2 को 2.2 से तो 4.4 आ जाएगा। इंटू 22 इंटू 11, इन तीनों को गुणा करके कितना आया? सब बच्चे कैलकुलेट करेंगे। सुमित्रा आपने कर लिया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके भी लिखते हैं सब नोटबुक पे, शाबाश। मैम कल का होमवर्क दे चलो, दो। हाँ बस दे रही हूँ, जल्दी से बता दो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इन तीनों को गुणा करके ये आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, सभी को मल्टीप्लाई करना आता होगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी को समझ में आया क्वेश्चन? हाँ चलो, क्लास का टाइम हो गया है तो मैं होमवर्क पहले बताओ, सबने नोट कर लिया? साथ साथ सबने नोट कर लिया था ना? ठीक है, चलो होमवर्क बता देती हूँ पहले मैं। होमवर्क में आपको करना है 6.1, 6.2, 7.1, 7.2। इसमें क्या है आपका, घन और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है।